और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम ऑलरेडी है। बलराम जयंती अभी गई है, जन्माष्टमी आने वाली है, हम लोग बीच में हैं और साथ में श्री श्री गौर निताई भी है, श्री राधा माधव और सभी भक्तों के बीच में बड़ा परम सौभाग्य है मेरा कि यहाँ पर आकर और कुछ दो शब्द बोलने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से निर्मल गदाई प्रभु का, राधा जीवन प्रभु का, खड़ग वाहन प्रभु और बाकी जो भक्त लोग हैं सभी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सेवा का एक अवसर देने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ये सेवा करता है बोलने की, उसको तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे लोगों का ध्यान भले हो या न हो, कभी कभी ध्यान इधर उधर हो जाए, भटक जाए, कभी दरवाज़ा खुलता है, कोई आता है तो हम लोग देखते हैं। और भागवत में भी ये बात कही गई है कि तीनों व्यक्तियों का भला होता है। जो प्रश्न पूछता है उसका भला होता है, जो उत्तर देता है उसका भला होता है, जो सुनता है उसका भला होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो बोलने वाले को ही होता है और ऑब्वियसली सुनने वाले को बहुत होता है। तो हमारी जो विधि है भगवत प्राप्ति की वो है श्रवण और कीर्तन। तो श्रवणम जो है वो पहला अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान को प्राप्त करने के भक्ति के ये 9 विधि है और जिसमें सबसे प्रमुख है श्रवण और कीर्तन। श्रवण जो है सबसे पहले, तो इसलिए सुनना चाहिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, 7 दिन 7 रात उन्होंने भागवत कथा सुनी और उस 7 दिन 7 रात में परीक्षित महाराज ने एक घूंट पानी नहीं पिया था, एक अन्न का दाना नहीं खाया था, एक झपकी नहीं ली थी और कहीं उठ के इधर उधर गए नहीं थे। बड़े ही शांति से, बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही एकदम आविष्ट होकर और भागवत श्रवण कर रहे थे। तो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी उनकी परीक्षा ले लेते थे कि भाई ये ध्यान से सुन तो रहा है कि नहीं सुन रहा है कि नहीं। और ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भी कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात कही कि अर्जुन ध्यान से सुन, तत्सुण, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वे सुनते थे और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते भी है कि निवृत्त तरशय रूपगीयमाना भवोष दाक्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात्। तो उन्होंने कहा कि हे विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, आप भागवत कथा सुनाते रहिए और आपके मुख से ये जो प्रवाहित होने वाली निर्मल सरिता है और जो मुख से ये बह रही है आपके, वही सरिता का पान करके और मैं तृप्त हो रहा हूँ। ना मुझे भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना बाधते, कहते कोई बाधा नहीं है मुझे। आप बस सुनाते रहिए और कोई चीज शॉर्टकट में मत सुनाइएगा, पूरा डिटेल में सुनाइएगा। क्योंकि एक बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला और आगे बढ़ गए। तो परीक्षित महाराज ने उनको रोका, कहा रे रुको रुको, ये कौन सी बात कह दी कि अघासुर का वध हुआ और ब्रजवासियों को 1 साल के बाद पता चला, ऐसा क्यों हुआ? तब जाके और सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्म विमोहन लीला सुनाई। और ब्रह्म विमोहन लीला में जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, ग्वाल को चुरा लिया और फिर उनको पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तो ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर है और पूरा का पूरा सिर जो है और पूरा शरीर जो उनका है वो चित्त अर्थात ज्ञान से बना हुआ है। लेकिन इतना भारी भरकम ज्ञान लेके भी वो कृष्ण को समझ नहीं पाए, मात खा गए। तो हम लोगों की क्या औकात है, हम किस खेत की मूली है, ऐसा कहते हैं ना। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन श्रवण के माध्यम से यश्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्तिते पुंसा शोक मोह भयावह। और भगवान को जो पकड़ने का जो तरीका है वो कानों से ही है।
अगर हम चाहते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है और अपने दिल के पिंजरे में अगर बंद करना है, तो उसका एकमात्र साधन है कर्ण। और कर्ण ही हमारी एक ऐसी इंद्रिय है, जब हम रात को सो जाते हैं तो लगभग सब कुछ डेड हो जाता है, केवल कान ही हमारा जो है वो काम करता है। इसलिए अलार्म लगाते हैं, है ना, नहीं तो डंडा लगाते, सिर पे डंडा मारते, उठने के लिए अलार्म लगाते, क्योंकि कान जो है वह, तो इसके लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से जब हरि कथा हमारे कानों में प्रविष्ट करती है और वो हमारे हृदय में जाके जब उसको आप्लावित कर देती है, तब कहीं हम जो है कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमको श्रवण करना चाहिए। और कैसे श्रवण करना चाहिए? ध्यान से करना चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि केवल परीक्षित महाराज ध्यान से सुन रहे थे और बाकी लोगों का ध्यान नहीं था। वहां पर 88,000 ऋषि थे, और किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि तक्षक तो परीक्षित को आके मारने वाला है, हम लोग को क्या, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा पानी पी के आते, थोड़ा नाश्ता वास्ता करते, थोड़ा झपकी लेके आ जाते। नहीं, वह सब भी उतनी ही तल्लीनता के साथ बैठकर हरि कथा सुन रहे थे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा था, वो एक अपना क्लास दे रहे थे और उस क्लास के बीच में कुछ उनके सन्यासी शिष्य आकर बैठे और उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे श्रीला प्रभुपाद। और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम पर अपने आध्यात्म गुरु का दिए जाने वाला प्रवचन को छोड़कर मंदिरों में दर्शन करने जाना समय की बर्बादी करना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप कान खोल दीजिए ताकि स्पष्ट रूप से देख सके। ओपन योर ईयर्स सो दैट यू कैन सी क्लियरली। तो अगर भगवान को देखना है तो भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। भगवान को देखने की जो विधि है वो सिर्फ और सिर्फ कर्णों के माध्यम से है। तो हमारे कर्ण जो है यहाँ पे ध्यान से लगाकर भगवान के, तो आप अपने कर्ण और मैं अपनी वाणी दोनों को लगाकर भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों में इस जन्माष्टमी के महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम कुछ कथा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल क्योंकि समय भी हमारे पास थोड़ा लिमिटेड ही है, तो तुरंत मैं शुरू करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावना रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धरामापरः। हरे कृष्णा। सो एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है भगवान के इस प्री जन्माष्टमी महामहोत्सव में। तो हम लोग जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस, उनका जन्म दिवस, भगवान गीता में घोषणा किए है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। हाँ, तो भगवान का जन्मदिन हम मनाते हैं। और आपको पता है कि इस संसार के लगभग हर कोने में, हाँ, इस धरातल पर चाहे जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी देश है, लगभग सब देश में कहीं न कहीं जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के अथक प्रयासों की वजह से पूरे संसार भर में आज कहीं न कहीं, हाँ, किसी कोने में अगर वहां पे मंदिर नहीं है तो सेंटर है, सेंटर नहीं है तो घर है, घर नहीं है तो कहीं न कहीं किसी के हृदय के अंदर बैठ के भगवान जो है वो प्रकट हो रहे हैं। और आज यहाँ पर इस मध्य पूर्व देश में, मिडल ईस्ट में, यहाँ पर बैठ के और हम लोग भी जो है तो जन्माष्टमी का महामहोत्सव मना रहे हैं, तो उसका श्रेय केवल श्रीला प्रभुपाद जी को जाता है। और प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण हैं, जो आचार्य गुरुवृंद है, उनको जाता है और सभी भक्तों को जाता है। तो आप सोचो, आपको मैं ऐसा प्रश्न पूछता हूं कि क्या इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जन्मदिन को इतने भव्य तरीके से मनाया जाता हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे कोई बड़ा हीरो हो, कोई फुटबॉल प्लेयर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, हाँ, किसी का इतना बड़ा उत्सव होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि आपको पता नहीं है इस दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से कितनी बड़ी भारी मात्रा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनता है। और तो ठीक है, चलो कोई बोल सकता है कि चलो किसी का बड़ा महोत्सव मनाएंगे, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जन्मदिन पे पिछले रात से लेके आज की रात तक, हाँ, पूरा 24 घंटा कोई निर्जल व्रत करता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान का जो आविर्भाव है, जन्म है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, तो साधारण जन्म नहीं है भगवान का। साधारण जन्म कैसे होता है? कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है, मैटरनिटी वार्ड में उसका डिलीवरी होता है, हाँ, वो साधारण उसको जन्म माना जाता है। जैसे ही वो आते हैं, जैसे कहते हैं ना, रोते हुए आते हैं सब और अगर कोई रोता नहीं है तो नर्स और डॉक्टर उसको झापड़ लगाते हैं ताकि वो रोए, हाँ, रुलाते हैं उसको। लेकिन कृष्ण जब आए तब ऐसे नहीं थे, हाँ, असाधारण उनका जन्म था। मैटरनिटी वार्ड में नहीं हुए थे वो, हाँ। या जैसे कोई कभी कह सकता है कि एक ऐसा न्यूज आया था कि किसी महिला ने ट्रेन के अंदर किसी बच्चे को जन्म दिया या प्लेन में किसी को जन्म दिया, हाँ, तो कोई कह सकता है कि ये भी असाधारण है, हाँ। लेकिन भगवान का वैसा असाधारण नहीं है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए? जेल में। अब आप में से कितने लोग जेल में प्रकट हुए? हाथ उठाओ। या किसी को जानते भी हो कि जेल में प्रकट हुआ है? किसी को जानते हो? नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में कुछ लोग जेल चले जाते हैं लेकिन जेल में कोई पैदा नहीं होता है। तो भगवान जो है वो जेल में पैदा हुए, बंधन में, हाँ। लेकिन भगवान जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही वसुदेव और देवकी के बंधन खुल गए। तो वैसे ही हम भी भव बंधन में, यहाँ पर इस भव बंधन में, भव सागर के इस माया जाल में, इस माया नगरी में, इस दुनिया में जो है वो फंसे हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो हमारा भव बंधन जो है वो छूट जाता है, सारे बंधन खुल जाते हैं, उनकी बेड़ियां जो है वो ऑटोमेटिकली खुल गई। तो भगवान को बस प्रकट होने की देर है। जिस प्रकार से, और भगवान प्रकट कैसे
देखो मैं आपको बताता हूं कि भगवान जो है वो अष्टमी के दिन रात को 12 बजे मध्य रात्रि में, बिल्कुल काली रात में भगवान ने जन्म लिया। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, कोई देख ना सके। अच्छा, और क्या? और क्या कारण हो सकता है? बताइए बताइए, सोचो क्यों भगवान ने लिया जन्म? देखो, भगवान का जो पहला इंकारनेशन रामचंद्र जी जब आए तो वो सूर्य वंश में आए। हाँ, तो सूर्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान जो है वो सूर्य वंश में आए। तो फिर चंद्र जो है, हाँ, वो जाके और भगवान से प्रार्थना किया, बोला आप सूर्य वंश में तो प्रकट हुए हो, अभी मेरे वंश में भी प्रकट हो जाइए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आऊंगा। तो फिर रामचंद्र जी दोपहर को 12 बजे आए, लेकिन कृष्णचंद्र जी रात को, जब चंद्र नहीं था तो एक चंद्र अस्त हो रहा था, दूसरा चंद्र उदय हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है वो वहां प्रकट हुए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए कि चलो मून डायनेस्टी में भगवान आएंगे। सन डायनेस्टी में आ गए, मून डायनेस्टी में, इसके लिए भगवान वहां पर प्रकट हुए। और जैसे सही बताया कि जब भगवान का जब प्राकट्य भी हुआ तो सबके सब हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि पूरा दुनिया, पूरा ग्रह, नक्षत्र, तारे, कॉन्स्टलेशन, सब कुछ था, वो सब कुछ प्रॉपर एक लाइन में हो गया। हाँ? क्योंकि जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पर सब कुछ सेट हो जाता है। आपको एक कथा बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि जो सहदेव था, हाँ, पांडवों में भाई युधिष्ठिर, अर्जुन का भाई सहदेव, वो भविष्य देख सकता था। हाँ, और उसको बहुत कुछ पता था। तो एक बार दुर्योधन जाके सहदेव से कहा कि ये युद्ध हमको जीतना है, कैसे जीत सकते हैं बता। अब सहदेव ने ऐसा नहीं सोचा कि बताऊंगा तो हम लोग हार जाएंगे। हाँ, लेकिन आगे के जमाने के लोग इतने उदार होते थे, उसने कहा कोई बात नहीं, अमावस्या के दिन काल बलि का यज्ञ कर, जीत निश्चित है तेरी। दुर्योधन खुश हो गया और काल बलि का यज्ञ करने की प्रतीक्षा करने लगा कि जब अमावस्या आएगी तब मैं काल बलि यज्ञ करूंगा। लेकिन वहां पर कृष्ण को पता चल गया, है ना। कृष्ण भगवान ने देखो कैसे कैसे अर्जुन और सबको बचाया है, कितनी बार बचाया है। तो उनको थोड़ा भनक लग गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन पहले, मतलब अमावस्या के एक दिन पहले 14 को उन्होंने काल बलि यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, ऋषिगण जो है वो कंफ्यूज हो गए, देवी देवता कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कृष्ण गलती कर रहे हैं कुछ, लेकिन कृष्ण को बोलेगा कौन? और बोले कि कृष्ण शायद इनका कैलकुलेशन, इनका कैलेंडर में कुछ गड़बड़ हो गया है, तो नहीं करना चाहिए, कुछ तो है। तो सूर्य ने चंद्र को बोला कि यार तेरा क्या विचार है? बोला मेरा भी वही विचार है जो तेरा विचार है, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है, कृष्ण कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि देखो कृष्ण जो है ना वो बिल्कुल टेढ़े हैं। हाँ, 3 जगह से त्रिभंग के रूप में टेढ़े खड़े रहते हैं, सीधे नहीं। हमारे रामचंद्र जी सीधे साधे भोले वाले खड़े भी रहते हैं तो बाण धनुष लेके सीधे खड़े रहते हैं, है ना। वैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक कवि ने कहा है कि राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नाही निमेष, इनके नयन गंभीर है। किनके? राम के। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। कृष्ण सीधे खड़े नहीं रहते, सीधे देखते नहीं है, टेढ़े मेढ़े देखते रहते, कटाक्ष उनको बोलते हैं। इसके लिए कृष्ण की दृष्टि जो है वो टेढ़ी है, वक्र है, इधर उधर देखते रहते, घूमते रहते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कृष्ण कुछ तो करते हैं गड़बड़ गड़बड़। तो सूर्य और चंद्र दोनों नीचे आ गए और आके बोले भगवान एक प्रार्थना है, एक बात बतानी है आपको। तो बोले बोलो। तो बोले देखो एक्चुअली अमावस्या तो कल है, आप आज क्या तर्पण कर रहे हो, क्या काल बलि यज्ञ कर रहे हो करके। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुम मुझे बात बताओ, अमावस्या किसको कहते हैं? तो बोले जब सूर्य और चंद्र एक लाइन में होते हैं तो उसको अमावस्या कहते हैं। दोनों दे आर बोथ इन वन लाइन। तो बोले अभी तुम क्या है, तुम और चंद्र साथ में खड़े हो, अभी अमावस्या अभी मैं कर रहा हूं। और दुर्योधन जो है वो फिर हार गया। तो एनीवे कृष्ण जो है वो बड़ा ऐसा ऐसा काम करते हैं कि कोई उनको भाप नहीं सकता। तो देखो जब किसी का जन्म होता है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए उपहार लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छा मित्र होता है, जो उसको जानता है कि उसको किस चीज की जरूरत है, तो वो उपहार लेके जाता है कि चलो इसको ये देंगे तो काम आएगा, उसको ये, उसको वो गिफ्ट देंगे तो काम आएगा, ऐसा करके। और कभी कभी हमको पता नहीं रहता तो हम अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट उठा लेते, लेके चले जाते
और कभी कभी जब कुछ नहीं समझता है तो हम लिफाफे में कुछ पैसा डाल के दे देते कि यार वो खुद ले लेगा, हाँ अब क्या करे करके। तो कृष्ण के जन्मोत्सव पे हम जा रहे हैं, जन्माष्टमी पे, हाँ जन्मोत्सव पे जा रहे हैं, तो हमको भी कृष्ण के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए, हाँ लेके जाना चाहिए क्या नहीं? तो क्या गिफ्ट लेके जाना चाहिए बताओ? हाँ वह गिफ्ट लेके जाना चाहिए जो उनको पसंद है, या जो वो मांग रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, असाधारण भी नहीं है, दिव्य है, और इसको जो तत्व से जानता है। तो वो क्या चाहते हैं कि कृष्ण को हमको तत्व से जानता है, हाँ कृष्ण को तत्व से जानना है, ये कृष्ण चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो कृष्ण को तत्व से जाने। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे प्राण धन है। हाँ वे कहते हैं गीता में ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ और वो कहते हैं कि सब जो है दे आर ऑल फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी, वो सब मेरे भिन्न अंग है, फ्रैगमेंटल पार्ट, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने की वजह से बहुत बहुत कष्ट उठा रहे हैं। तो भगवान कष्टों से मुक्ति देना चाहते हैं। तो भगवान एक्चुअली वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अभिज्ञ स्वराट है जन्मादयस्य यतोम विरा अतरतस्य चार्थे अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। हाँ तो भगवान जो है वो बिल्कुल अभिज्ञ स्वराट है, हाँ अखिल ब्रह्मांड नायक है, और उनको कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में प्रसन्न है, आत्मा राम है, आप्त काम है, और अपने धाम में आराम से मजे कर रहे हैं। हाँ भगवान को किसी चीज की कोई कमी नहीं, केवल इच्छा मात्र से भगवान के सब कुछ प्रकट हो जाता है। उनके जो पार्षद है वो इतने निपुण और इतने पटु है कि भगवान को क्या चाहिए अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी वैसी इच्छा पूर्ण करते हैं, भगवान को जो चाहिए वो। तो अपने नित्य धाम में भगवान, हाँ अपना जो धाम है गोलोक वृंदावन में भगवान बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अपने नित्य धाम को छोड़ के जन्माष्टमी के टाइम पे इस नैमित्तिक धाम में प्रभु क्यों आते हैं, जो कि एक कचड़े के पेटी के समान है। हाँ वहां पर सब कुछ है, लेकिन भगवान भी जो है वो अपने जो जीव है, जो उनके अंग है, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, एंड ही इज फीलिंग सेपरेशन। तो उनसे मिलने के लिए, उनसे आदान प्रदान करने के लिए और भगवान आते हैं, है क्या नहीं? अभी देखो, या तो हम लोग भगवान के पास जाएं या भगवान हमारे पास आए, क्या चीज मुश्किल है और क्या चीज आसान है, आप मुझे बताओ। हमारे को अगर नरेंद्र मोदी जी के पास जाना है, मुश्किल है क्या आसान है? बहुत मुश्किल है। नरेंद्र मोदी जी को हमारे पास आना है, आसान है या मुश्किल है? वो अगर चाहे तो भगवान हमारे पास में आते हैं, प्रकट होते हैं, और इसलिए हमको जो है उनको तत्व से जानना है, और भगवान को तत्व से जानना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या करेंगे, जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में प्रवेश करते हैं, वन में जब प्रवेश करते हैं गाय चराने के लिए, तो बहुत स्टाइल से प्रवेश करते हैं। हाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रावासम कमन कपिसम वैजयंतीं च मालां वृंदारण्यम अधर सुधयो व्यात गर्गीत कीर्ति। सो हरि बोलो, जरा उनको शांत कराओ। तो जो बरहा पीड़ा मतलब अपने सर पे मोर मुकुट मोर लगा के, मोर पंख लगा के, पीतांबर धारण करके, गले में वैजयंती माला पहनकर एकदम स्टाइल से भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। और जब भगवान अंदर चलते हैं तो उनके साथ साथ में सखागण, उनके साथ में गैया, बछड़े, सब भगवान के साथ साथ चलते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे बाल, छोटा सो छोटा सो छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटा सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान चल रहे हैं और कृष्ण के साथ में उनके सखागण जो है वो दोनों साइड चल रहे हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो जो राइट में सखागण चल रहे हैं वो किधर देख रहे हैं? जो राइट में चल रहे हैं वो किधर देख रहे हैं? क्योंकि कृष्ण लेफ्ट में है और जो लेफ्ट में चल रहे हैं वो राइट में देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण को ही निहारते रहते हैं वो लोग। और जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम से, सखा भाव में वो लोग गाते गाते चलते हैं कि सुन सावरा यार तेरा बीरज जाने कैसा, सुन सावरा यार तेरा बीरज जाने कैसा, तेरा बीरज जाने कैसा, ओ सावरे तेरा बीरज जाने कैसा, ओ सुन सावरा यार तेरा बीरज जाने कैसा। तो ब्रज की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि तेरे ब्रज में क्या है? सबसे ज्यादा ब्रज में क्या है? गैया। तेरे ब्रज में गैया बहुत है, तेरे ब्रज में गैया बहुत है, तेरे ब्रज में दूध की धार, तेरा ब्रज जाने कैसा, ओ सुन सावरा यार तेरा ब्रज जाने कैसा। तो ब्रज की महिमा गाते हुए, ब्रज का बखान करते हुए, जो भगवान, जो धाम है वृंदावन धाम, वे भी भगवान का ही एक स्वरूप है, वे खुद स्वयं भगवान है। वे आगे कहते हैं तेरे ब्रज में पर्वत मुकुट मणि, तेरे ब्रज में पर्वत मुकुट मणि, तेरे ब्रज में पत्ते अनार, तेरा ब्रज जाने कैसा। और वो कहते हैं कि तेरे ब्रज में क्या क्या है? तो कहते हैं कि तेरे ब्रज में कुआं और बावड़ी, तेरे ब्रज में कुआं और बावड़ी, तेरे ब्रज यमुना जी अपार, तेरा ब्रज जाने कैसा। जब अंदर जा रहे हैं ब्रिज में तो सीधे नहीं जा रहे हैं, घूमते घामते उछल कूद करते हुए, जैसे बंदर अगर उछल रहे हैं तो कृष्ण बलराम भी बंदर के जैसे उछल उछल के जा रहे हैं। मेंढक टराते हुए जाते हैं तो वो भी वैसी आवाज निकाल रहे हैं। मयूर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, कृष्ण भी नाचते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से लीला करते हैं। एक सखा जाके कुएं में देखता है कि कुएं में कुछ नहीं है तो ऐसा आवाज करता है, तो एको होता है कुएं में ना, हम लोगों ने देखा है, उसको लगता कोई है अंदर। आगे काना बोलता है, काना काना देखो कोई है अंदर, तो काना बोलता कौन है, तो अंदर से आवाज आती है कौन है, वो सब चले जाते हैं पीछे। तो ये सीन ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी सोचते हैं ये क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ ये है भाई। इसके बारे में मैंने ब्रह्म स्तुति बोला था, क्या ब्रह्म संहिता बोला था। फिर कृष्ण क्या किया, बैठ गए अपने गोपगणा के साथ में, एकदम सब लोग, ऐसा लगता था मानो कमल का एक फूल हो और उसकी चारों ओर की पंखुड़ियों पे गोपगण बैठे और बीच में कृष्ण और बलराम, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे हाँ हीरो है ब्रज के, वो बैठे हैं। और एक सखा जो है अपने घर से समोसा बना के लेके आया, बोला कृष्ण मेरी माँ ने कितना अच्छा समोसा बनाया, और समोसा का एक बाइट लिया, झूठा किया उसको, अरे बहुत अच्छा है, वाह ले खा, झूठा समोसा कृष्ण के मुंह में डाल दिया। दूसरा सखा संदेश लेके आया, एक संदेश को खा के बोला देख मेरी माँ ने आज संदेश बनाया कितना अच्छा है, संदेश दिया। तीसरा जो सखा है उसने रसगुल्ला लिया, अपने मुंह में डाला, जोर से दबाया, वो पिचकारी निकल के कृष्ण के ऊपर उड़ा, बोला कितना मस्त रसगुल्ला है, सॉफ्ट मुलायम, खाओ। कृष्ण ब्रह्मा जी देख रहे झूठा खा रहा है, हम लोग तो कृष्ण को कितना सर्कस कर करके और ऑफरिंग करता है और ये झूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी का सिर चकरा गया, चारों चार सिर घूमने लगे। फिर कृष्ण ने देखा कि मधुमंगल दिखाई नहीं दे रहा है, उनका ब्राह्मण सखा। तो मधुमंगल बेचारा उस दिन छाछ लेके आया था, और छाछ मतलब ब्रज का वेस्ट, जिसका कोई वैल्यू नहीं है उधर, बहुत दूध दही माखन है। तो उसको लगा कि सब लोग इतना अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया है, मैं छाछ कृष्ण को दूंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो एक वृक्ष के पीछे बेचारा जाके गरीब था अपना, और छाछ जो वो पीने लगा। लेकिन कृष्ण तो सबके हृदय में बैठे, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान पोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो कृष्ण ने देख लिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं, और उसने आवाज लगा कि हे मधुमंगल। तो मधुमंगल को लगा रहे भी कृष्ण आके छाल छीनेंगे मेरी, अच्छा नहीं लगेगा, तो पूरा का पूरा मटका एक साथ अपने मुंह में डाल दिया। लेकिन एक साथ मुंह में डाल तो दिया लेकिन अंदर गया नहीं, इतना सारा छाछ था तो मुंह में अटक गया करके। तो कृष्ण बोले मधुमंगल क्या कर रहा है, अकेला अकेला कुछ खा रहा है पी रहा है, बता क्या है। तो बोला कुछ नहीं। कृष्ण ने अपना हाथ लिया, मुक्का बनाया और उसके गाल पे आके और जोर से मारा, छपा करके पूरा जो है छाछ बाहर आया और कृष्ण ने उसको अपने मुंह में ले लिया। और ये सीन कौन देखा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का क्या हालत हुआ रहेगा सोचो। ये भगवान है, ये कृष्ण, इसका परीक्षा लेगा मैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे के सारे बछड़ों को चुरा लिया। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए, ग्वालों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कैसा हाहाकार मचेगा ब्रज में, मैं देखता हूँ। एक सेकंड के लिए छुपाया। ब्रह्मा जी का एक सेकंड मतलब इधर पृथ्वी पे एक साल बीत गया। ब्रह्मा जी देखने आए तो देखा कि ग्वाल बाल भी वैसे के वैसे हैं और जो गाय है, बछड़े हैं, वो भी वैसे हैं। सारे के सारे बछड़े एंजॉय कर रहे, तो कृष्ण तो समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर ब्रह्म लोक में देखे तो भी बछड़े हैं, इधर देखे तो भी बछड़े हैं, कंफ्यूज हो गए। 4 सिर लेके, इतना भारी भरकम ज्ञान लेके भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। हाँ, और फिर कृष्ण को सरेंडर किए और बोले कि हे भगवान, हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर देना। तो भगवान ने उनकी ओर देखा तक नहीं, हाँ देखा तक नहीं, बोलो ब्रह्मा जी को इग्नोर कर दिया भगवान ने। हाँ, और दूसरा इंसिडेंट आपको मैं और बताता हूँ। क्या हुआ था कि इंद्र, हाँ जब पता चला कि गोवर्धन पूजा हो रही है, इंद्र ने बहुत गरजते हुए पानी बरसाया। हाँ, इंद्र घटा पे हपी कोप के, मेरी मम्मी गाती है, इंद्र घटा पे हरि कोप कियो बरसायो मूसलधार, गोविंद गिरिधारी मारी गई और सुनो रे पुकार, गोविंद गिरिधारी। भगवान ने वो गिरधर उठा लिया। 7 दिन 7 रात इतना कष्ट दिया इंद्र ने, इतना भयंकर बारिश किया और ब्रजवासियों को मारने के लिए आतुर हो गया। लेकिन फिर भी जब सुरभि गाय को भगवान के पास लेके आया इंद्र, तो भगवान ने क्या किया, इंद्र को माफ कर दिया। अब आप लोग मेरे को बताओ कि किसका अपराध बड़ा था? ब्रह्मा जी ने तो खाली 1 सेकंड के लिए बछड़ों को चुराया, हाँ, और यहाँ पर तो बछड़ों को मारने के लिए इतना खतरनाक इंद्र ने वज्रपात किया। संवर्तक बादलों को भेजा जो कि एक पिलर की तरह नीचे गिर रहे थे, हाँ, बूंदों की तरह नहीं, ऐसे पिलर पिलर कैसे गिर रहे थे। किसका अपराध ज्यादा खतरनाक था? किसका? इंद्र का। लेकिन इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा दंड दिया। क्यों ऐसा? इंद्र गाय लेके आया था, एक रीजन ये है। दूसरा इससे बड़ा रीजन क्या है? हाँ, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वालों को कृष्ण से अलग किया और इंद्र ने सबको एक साथ लाया एक छत्र के नीचे। तो जो भगवान से भक्त को अलग करे, कृष्ण उसको कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन जो भक्तों को साथ में लेके आए, हाँ, उसको भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान ने जब गोवर्धन उठा लिया तो सारे के सारे जो लोग थे वो भी अपना लकड़ी ले लेके लगा दिए गोवर्धन को। हाँ, उनको लगा बेचारा कृष्ण अकेला छोटा बालक 7 चौरस का थक जाएगा। तो उन्होंने कहा ये लाला थोड़ा हाथ नीचे कर ले, अगर थक गया होगा तो थोड़ा हम लोग लकड़ी से पकड़ के रखे हैं। तो क्योंकि ब्रजवासियों का भाव क्या था कि ये जो है हम लोगों को भी सहायता करनी है। और गोपियां तो कृष्ण को ऐसा बोलती थी कि भाई ये जो तू गोवर्धन उठाया है ना, ये तेरे बाप का ताकत नहीं है, ये हमारा जो चुरा चुरा के माखन खाया है ना तू, उससे तेरे को ताकत आया तो उठाया है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा सु गिरिवर लियो उठाए। गिरिधारी भगवान की जय। तो कृष्ण ने थोड़ा नीचे किया तो सारी लकड़ी टूटने लगी। तो उनको समझ में आया कौन उठा के रखा है। ताकि कृष्ण को तत्व से समझना चाहिए। हम लोग वहां पे थे तो कृष्ण का जो भक्त है वो बहुत दिव्य है, ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, दिव्य है, इसलिए हमको समझना चाहिए। और भगवान जो है वो प्रकट जब होते हैं तो पर्सनली आते हैं रक्षा करने के लिए। भगवान क्या कहते हैं, अहम एव समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिराग पार। बोलते मैं किसी को अगर बचाने के लिए आता हूँ तो कोई भी हद पार कर देता हूँ। आप लोग जानते ना कि जब भगवान आते बचाने के लिए तो कोई भी हद पार करते। जैसे गजेंद्र, हाँ,
जब गजेंद्र और मगरमच्छ का जब लड़ाई हुआ तो 1000 साल तक लड़ाई चलता रहा, लेकिन जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान उसको बचाने के लिए आए गरुड़ पे। और गरुड़ का स्पीड कैसा है? रॉकेट के जैसा, बहुत स्पीड से जाता है। लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ का स्पीड भी कम पड़ गया, तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ को अपने कंधे पे बिठाया और गरुड़ हाँफ रहा था। तो भगवान एक हाथ से उसको पंखा झेल रहा था, और जब भगवान भाग रहा था धोती उड़ रहा था, दूसरे हाथ से धोती बचाया भगवान अपना पकड़ के, और ऐसे गए कि सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई। गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तुरंत भगवान आए बचाने के लिए। और जब अजामिल उसको भगवान ने बचाया, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान आए। जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि किस खंबे में भगवान है क्या, तो पहले तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी क्वेश्चन गलत पूछा तुमने। बोला क्यों? बोला ऐसा मत पूछो कि खंबे में भगवान है क्या, या भगवान तेरा विष्णु किधर है, ऐसा मत पूछो। ऐसा पूछो विष्णु किधर नहीं है। तो बोला खंबे में भी है, खंबे पे प्रहार किया उसने। तो कहते हैं कि लिया हाथ में दैत्य ने जब की खंजर, और कहा पुत्र से है कहां तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भरकर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर कि है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण। तो भगवान आते हैं पर्सनली, एक एक भक्तों को बचाने के लिए। प्रहलाद को बचाने के लिए आए, द्रौपदी को बचाने के लिए आए, और गजेंद्र को बचाने के लिए आए। तो भगवान पर्सनली क्यों आते हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि तुम्हारे भगवान को कुछ काम वाम नहीं है क्या, बहुत फ्री रहते हैं क्या? जब देखो तब आ जाते हैं बचाने के लिए। गजेंद्र ने पुकारा आ गए, द्रौपदी ने पुकारा आ गए, प्रहलाद ने पुकारा आ गए, सबको बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ, क्या फ्री बैठे क्या? तो बाद में बीरबल का जैसा स्टाइल, ठीक है इसका उत्तर तुमको थोड़ी देर के बाद में देगा। बाद में क्या हुआ, किसी का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी करने के लिए, नौका विहार करने के लिए अकबर के साथ में अकबर का पूरा परिवार गया, उसके साथ में उसके बच्चे, उसकी पत्नियां जो भी थी सब गए। और बीरबल ने क्या किया, एक स्कीम करके एक मोम का पुतला बना दिया उसके बेटे के जैसा। और जब वो लोग नौका विहार में बीच में नदी में पहुंचे तो बीरबल ने उस बच्चे को धक्का मार दिया नीचे और गिरा दिया। तो जब नीचे गिराया तो अकबर ने देखा मेरा बेटा गिर गया, अंदर नदी में डूब रहा है। अकबर ने अपना चोला वोला सब निकाल के और जुप करके अंदर डाई मारा और जाके उसको निकाल के लेके आया, और निकाल के और बहुत जोर से चपाट मारा अकबर बीरबल को। बोला ये क्या किया तूने? तो बोला आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अकबर बोला ये प्रश्न कौन सा प्रश्न, कौन सा उत्तर? बोला याद है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा भगवान जो है उसके पास बहुत सारा लोग नहीं है क्या, उसका टीम बहुत कमजोर है, खुद आता है बचाने के लिए, दूसरों को क्यों नहीं भेजता है? तो फिर उसने बोला कि महाराज तुम्हारा बेटा जब डूब रहा था नदी में तो तुम्हारे पास में इतनी सारी सेना थी, सेनापति थे, इतने सारे लोग थे, नौकर चाकर थे, मैं भी था, तुम क्यों कूदा? तो बोला अरे मेरा पुत्र था वो डूब रहा था इसलिए कूदा। तो बीरबल बोला हम भी उसका पुत्र है इसलिए कृष्ण खुद आता है स्वयं बचाने के लिए, है कि नहीं? तो अपने पुत्र को बचाने के लिए वो आता है। और क्यों आता है? क्योंकि हम लोग कृष्ण को छोड़ के आ गए, वो हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, जैसे मैंने कहा भगवान धाम के रूप में आते हैं, भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। जब भगवान मछली के रूप में आते हैं तो मत्स्य अवतार कहते हैं, कछुए के रूप में आते हैं कूर्म अवतार कहते हैं, बोले बालक के रूप में आते हैं वामन कहलाते हैं, आते सिंह आते हैं, नर के रूप में नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी कभी राम बलराम के रूप में आते हैं, और कभी जब ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो भागवत जो है ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। और फिर भगवान इस दुनिया में हमारे सामने प्रकट होते हैं नाम के रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, सेम आइडेंटिकल एग्जैक्टली द सेम, भगवान ही नाम है और नाम ही भगवान है। और भगवान के बहुत सारे अवतारों का वर्णन भागवत में आता है, और वो वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। कैसे कैसे कि भगवान का इतने सारे अवतार हुए हैं, लेकिन उस अवतार में जो सबसे बड़ा अवतारी है, जिससे सारे अवतार प्रकट होते हैं, वो कौन है? वो कृष्ण है। तो सबसे पहले कौन है? कृष्ण है। उसके बाद उनका एग्जैक्टली इमीडिएट एक्सपांशन कौन है? बलराम जी। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान आहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो उनका द्वितीय देह है एक्सपांशन बलराम जी। फिर बलराम जी से व्यूह प्रकट होता है, चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, और फिर संकर्षण से जो है वो अगेन महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु से कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, और उनसे जो है सारे अवतार प्रकट होते हैं। और वो सारे अवतार जो है वो आगे जाके अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कुर्म के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी राम के रूप में, है ना। अलग अलग रूप में भगवान जो है वो प्रकट होते हैं। और फिर भगवान कभी कभी इस प्रकार जन्माष्टमी के इस महा महोत्सव पर वंस इन ए मिलेनियम वो आते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं। तो ये जो है भगवान की जो 3 लीलाएं हैं मुख्य रूप से, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। और सबसे पहले जो कहा गया है कि जो भगवान की जो सबसे मीठी लीला है वो है ब्रज लीला भगवान की। इसलिए कहा है आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। हम जो है वो भगवान के जो वृंदावन के जो भगवान है, वैसे तो कृष्ण जो है वो द्वारका के भी कृष्ण है, मथुरा के भी कृष्ण है, लेकिन हमको कौन सा कृष्ण चाहिए? हमको वृंदावन के कृष्ण चाहिए। वैसे रामचंद्र जी भी 3 रामचंद्र जी। अभी मैं आपको पूछता हूँ, सोच समझ कर उत्तर देना। एक राम है अयोध्या के, एक राम है किष्किंधा के, और एक राम है लंका के। मतलब लंका में जब चढ़ाई की तो भगवान लंका में भी थे, तो एक अयोध्या में थे, किष्किंधा में थे, और एक लंका में थे। हमको कौन सा राम चाहिए? कितने लोग अयोध्या बोल रहे हैं? अच्छा हाथ नीचे करो। कितने लोग किष्किंधा बोल रहे हैं? कोई नहीं। कितने लोग लंका बोल रहे हैं? कोई 2 जन। बताओ क्यों? हाँ, तो हमारा जो हृदय है वो लंका के समान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब कुछ हमारे हृदय में घुसा हुआ है। तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान आओ और हमारे हृदय को साफ करो। और यहाँ पर और भगवान जो है वो इतने कृपालु है कि वो आते हैं। जैसे भगवान कैसे, मैंने पहले क्या बताया, भगवान त्रिभंगी है। 3 जगह से बैंड है, लेकिन वो त्रिभंगी जब हमारे हृदय में घुसते हैं तो क्या करते हैं? विधुनोति सुहृत्सताम, धो डालते हैं, साफ करते हैं। तो वो त्रिभंगी भंगी बन जाते हैं हमारे हृदय को साफ करने के लिए। श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोभिभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा गजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतेरनावृत्तं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक है जो प्रभुपाद जी अपने मार्किने भागवत धर्म जो उन्होंने कविता लिखी उसमें लिखा, बड़ो कृपा कइले कृष्ण अधमेरा प्रति किला गिया
वृंदावन की लीला जो है भगवान की, जहां पर भगवान का प्राकट्य होता है, श्रीमद् भागवतम में भगवान की आगमन का परिचय है। और परिचय मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हो उस परिचय को, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जानते हो कि धरती माँ कंस के अत्याचार से आतताई ये जो लोग थे उससे बहुत ही एकदम बहुत दुखी हो चुकी थी। हाँ, इसलिए कहते हैं कि धरती माँ को किस चीज से दुख होता है? बाकी कोई चीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हमने, उसके ऊपर बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या भार रख दिया, फिर भी उनको दुख नहीं होता है। लेकिन कौन सा उनको दुख होता है? पाप से। हाँ, तो ऐसा हम लोग कभी कभी, मैं बॉम्बे के ट्रेन में जाता था तो उधर भी ट्रेन में लोग भजन करते हैं, तो ऐसा वहां पे भजन गाते थे और पूछते थे कि पानी से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है जिरे और कौन काजल से काला। तो उसको उत्तर देते हैं कि पानी से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है जिरे और कलंक काजल से काला। कहने में पाप जो है धरती, हाँ, वो सहन नहीं करती है, तो धरती माँ गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई, अपनी व्यथा सुनाई, फिर ब्रह्मा जी उनको शिव जी के पास लेके गए, शिव जी उनको विष्णु, और बाद में क्षीर सागर के पास में जब गए और वहां पर जाके जब उन्होंने एक प्रार्थना की, तो भगवान ने उनके हृदय में कहा, तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, और कहा कि जाओ, मैं प्रकट होऊंगा और आऊंगा और सभी दुष्टों का नाश करूंगा, कंस का वध करूंगा, तुम चिंता मत करो। सब लोग जाके यदुवंश में, हाँ, और अलग अलग जगहों पे अपना बर्थ ले लो, वहां पे अपना सब लोग, आप लोग वहां पे प्रकट हो जाओ, पैदा हो जाओ, ठीक है। तो ये बात किसने सुनी? ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? आके और सबको बता दिया, सारे देवताओं को बोल दिया, जितने भी देवता थे सब देवताओं को एक अनाउंसमेंट किया कि देखो, मैंने सुना है भगवान की वाणी, भगवान ने कहा है कि वो आएंगे, क्योंकि बाकी सबको सुनाई नहीं दिया था, ब्रह्मा जी को सुनाई दिया था हृदय में। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब लोग जाके प्रकट हो जाओ। हाँ? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबको इंस्ट्रक्शन दिया, सबको सेवा दिया, खुद को भूल गए। है कि नहीं? तो कभी कभी हमारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रभु जी तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, तुम ये सेवा करो, खुद बेचारा कोई सेवा ही नहीं करता। तो इसके लिए ब्रह्मा जी को मात खाना पड़ा। जो मैंने ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में बताया, ब्रह्मा जी कहीं प्रकट नहीं हुए, इसके लिए ब्रह्मा जी को बहुत जबरदस्त जो है वो झटका लगा, और कृष्ण ने इग्नोर किया। तो ब्रह्मा जी को समझा, बाबा क्या गलती किया मैंने, हाँ, तो मैंने सेवा नहीं की, इसके लिए सेवा बहुत जरूरी है। और फिर ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि अभी मैं अगले युग में आऊंगा और एकदम नीच योनि के अंदर पैदा होके और भगवान की भक्ति करूंगा, तब वो हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने पूरे सूर्य वंश के, जैसे मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए, तो चंदा मामा जाके बोले कि भाई कृष्ण तुम मेरे वंश में आ जाओ, तो भगवान चंद्र वंश में प्रकट हुए। तो सब राजाओं की जब कथा सुनानी खत्म कर दी और चंद्र वंश के भी बहुत राजाओं की कथा सुनाई, तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि अभी मेरे पास समय बहुत कम है, 3.5 दिन हो गए हैं, 3 दिन बाकी है, मेरा कभी भी जाने का टाइम आ सकता है, अभी मैं डिटेल में भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। कथित वंश विस्तार हो, बोले कि तुमने बहुत वंश विस्तार कर करके मुझे सुना दिया, अभी ये सब राजाओं की कथा छोड़ो, ये सब दूसरों की कथा नहीं सुनने में इंटरेस्ट है, मुझे क्या सुनना है, मुझे केवल कृष्ण कथा के बारे में सुनना है। वह कृष्ण जिसने मेरे पितामह, दादा, परदादा सबको बचाया था, ये इतने बड़े बड़े जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, ये दुशासन, ये तिमिंगला फिश के जैसे थे, बड़ी बड़ी मछलियों के जैसे, इन सब बड़ी मछलियों से छोटी छोटी मेरे अर्जुन और अभिमन्यु जो मेरे पिता थे, उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने बचाया, उनकी रक्षा की। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, डिटेल में सुनाओ, शॉर्टकट मत मारना, प्लीज मुझे सुनाओ। और तब सुखदेव गोस्वामी सुनाना शुरू करते हैं और वो कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जाके सबको कहा प्रकट हो जाओ। सब लोग अपने अपने प्रकट हुए। यहाँ पर देवकी का विवाह हो रहा था, देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। कंस बहुत प्रेम करता था, हालांकि क्रूर राजा था, और देवकी का रथ हाँकने लगा, उसको ससुराल जाने लगा, और आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी का रथ हाँक रहा है उसी का 8वां पुत्र जो है वो तेरी हत्या करेगा। बस कंस ने क्या किया, तलवार निकाल लिया। जिससे इतना प्रेम करता था उसको मारने के लिए, तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना,
वो कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। उसने देवकी के बाल पकड़ लिए और बस धड़ से उड़ाने ही वाला था कि वहां पर वसुदेव जी बीच में आए और कहे कि हे कंस, हाँ छोटी अबला नारी, तुम्हारी छोटी बहन है, देवकी को मारना उचित नहीं, तुम तो भोजराज के वंश से हो, हाँ बहुत बड़े राजा हो, इतना निकृष्ट काम तुम क्यों कर रहे हो? तुमको क्या डर है? तुमको देवकी के 8वें संतान से डर है? मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितनी भी संतानें होगी तुमको लाके मैं दे दूंगा, देवकी को छोड़ दो। क्योंकि वसुदेव ने सोचा कि अभी देवकी को बचाना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं संतान होएगी नहीं होएगी, पुत्र होगा पुत्री होगी, क्या होगी आगे का देखा जाएगा, अभी तो बचाओ, है ना, अभी तो बचाओ। तो ऐसे करके उन्होंने बचा दिया और कहा कि कृष्ण मैं कंस तेरे को जो है वो लाके दे दूंगा। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई देवकी वसुदेव को, कांतिमती शायद उनका नाम था। तो उनको लाके वसुदेव ने क्या किया कि वो पुत्र जो है वो लाके और कंस को दे दिया। कहा कि देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। सोचो ये वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय हनुमान जय गुणसागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी की अरे राम और कृष्ण की कथा करे और हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वसुदेव ने लाके वो पुत्र दे दिया और जब कंस ने उस पुत्र को देखा तो अवाक रहेगा, बोला अरे इतना सत्यवादी कौन है ये? तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे पहले पुत्र से डर नहीं है, जाओ, दे दिया। वो लेके चले गए। लेकिन वसुदेव जानता था कि कंस जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे ऊपर जो है देवता थरथरा रहे थे, बोले अरे बाप रे बाप, अरे एक पुत्र को छोड़ दिया, अभी एक पुत्र के साथ ही अगर ये लोग लीला करने लग गए तो आगे क्या होगा? 8वां पुत्र कब आएगा? नारद मुनि को भेजा और नारद मुनि आके और बाद में उन्होंने क्या किया, कंस के हाथ में एक फूल दिया। तो सबसे पहले तो जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि तो कैसे आते हैं, नारायण नारायण। तो कंस ने कहा कि स्टॉप, हाँ। तो नारद एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी इज्जत देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं, हाँ। तो उसका स्वागत किया, उसको अपने उस पर बिठाया सिंहासन पर और कहा कि बताओ क्यों आना हुआ? तो बोला ये कमल का फूल ले। कितनी पंखुड़ी है? बोले 8 है ना, अष्टदल होता है ना, हम लोग जो भजन भी गाते हैं उसमें कमल का अष्टदल के बारे में बात करते हैं, है ना। हर मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नाई, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं। एनीवे तो अष्टदल दिया, बोला इसमें बता पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी है? कृष्ण ने कंस ने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने घुमाया बोला 1 2 3 4, कंफ्यूज हो गया, बोला अरे कोई भी हो सकता है, बोला पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। नारायण नारायण चले गए वहां पे, कंस की बत्ती बुझी, जल गई वापिस। बोला अरे उसने बुलाया उसको, वसुदेव देवकी को कारागार में डाला और एक पुत्र की हत्या कर दी। वैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 पुत्र की हत्या हो गई। आप सोचो अपनी आंखों के सामने अपने 6 पुत्रों की हत्या हुई, कितना बड़ा कष्ट एक माँ बाप के लिए अपने पुत्र को खोना, एक पुत्र को खोना, 6 पुत्र। सोचो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कितना कष्ट है। आप सोचो देवकी वसुदेव के जीवन में कितना कष्ट था, वो भी भगवान के माँ बाप। हाँ अरे हम लोग कौन से खेत की मूली है, मैं बोला था ना। हाँ? भगवान के माँ बाप को इतना भयंकर कष्ट हो रहा है और इतना कष्ट सहन किया। उसके बाद में क्या हुआ कि देवकी के गर्भ में फिर संकर्षण भगवान बलराम जो है वो प्रकट हुए और वो योग माया ने जो है, आपको स्टोरी पता है, वो स्थानांतर कर दिया रोहिणी के गर्भ में और कंस को ऐसा लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जब 6 जो पहले पुत्र जो मारे गए थे उसको कहते हैं ये षड रिपु या अनर्थ है। हाँ तो ये अनर्थ जो थे वो पहले साफ होने चाहिए। तो अगर हमारे दिल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपना दिल साफ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ऐसी जगह पे नहीं आते जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब हो। तो उसके पहले उसको साफ करना पड़ता है। वो सब जब खत्म हो जाए उसके बाद गुरु का आगमन होता है। बलराम जी जो आदि गुरु है, तो वो गुरु आते हैं और उसके बाद में कृष्ण आते हैं। तो जब देवकी के गर्भ में कृष्ण प्रकट, एक्चुअली वैसे तो बताते हैं, जैसा मैंने कहा था कि भगवान का जन्म जो है दिव्य है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन में आए और मन से फिर वो हृदय में गए, उसके बाद देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आए। और जब देवकी के गर्भ में आए तो देवकी जो थी वो पूरा एकदम दीप्तमय, कांतिमय जो है वो दिख रही थी। और उसको देख के सारे जो उधर कारागार के जो लोग थे, हाँ, वो सब भी एकदम चकित रह गए। कंस भी चकित रह गया, देवकी वसुदेव खुद चकित रह गए और उनको लगा कि 8वां गर्भ जो भविष्यवाणी हुई थी वो अभी आया। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं कंस इसको भी आके ना मारे। बहुत कोशिश करके उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी देवकी, लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। तो सभी देवताओं को पता चल गया। तो सारे के सारे देवता जो है वो वहां पर आए और आके वहां पे गर्भ स्तुति करने लगे। तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसमें एक ये चैप्टर है, देवताओं के द्वारा देवकी के गर्भ की स्तुति। और वहां पर आके उन्होंने पुरुष सूक्त और बड़े बड़े जो प्रार्थना की भगवान से भी। हम लोगों को देखो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं आती है, श्लोक नहीं आते, तो हमको आराम से जितना आता है उतनी प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर कोई प्रार्थना नहीं आए तो प्रार्थनाओं का बाप है हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो प्रार्थना आती है तो ठीक है, नहीं आती तो दूसरे की प्रार्थना रिपीट करने का। और नहीं भी आता है तो टूटी फूटी कोई भी प्रार्थना करोगे तो भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान भाव ग्राही है ना। वो ये नहीं देखते कि किसने इतना अच्छा गाया, जैसे पुरुष उत्तम है, हाँ, वो मतलब इतना जो है अपने को तो आता भी नहीं है, लेकिन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, भगवान केवल भाव देखते हैं। और भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे पुकारेगा, जब तक मुझे पुकारेगा मैं जरूर आऊंगा है कि नहीं। केवल भगवान को पुकारने की देर है, जब भगवान पुकारेंगे तो तुरंत आएंगे, है कि नहीं। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, तो श्यामल दर्शन पाए। आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, ओ कान्हा भागे आए। मन राधो गोविंदा, मन भोले हरि का प्यारा नाम है। तो कुछ नहीं आता है तो भगवान का और भगवान के अंतरंगा शक्ति राधा रानी का बस नाम ले लो, भगवान खींचे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। एनीवे भगवान वहां पर आए और मैं अभी भगवान का सॉरी मेरे पास ये घड़ी का टाइम अलग है। कितना टाइम है, हो गया, बस 5 मिनट और दे दो, अगर है 5 मिनट। तो 5 मिनट में हम भगवान को प्रकट करवा के और फिर जाएंगे। तो भगवान जब आते हैं तो क्या होता है, भगवान ने जैसे घोषणा की है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर प्रकट होने के लिए सोचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुनिया का काल समस्त गुणों से विभूषित हो गया। आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे सभी शांत हो गए। धरती की नगर की सारी बस्तियां हीरे मोती माणक से भर गई। कंस आदि असुर जो थे वो डर गए और जिनके डर से वृक्षों ने फूल फल देना बंद कर दिया था, वो वृक्षों पे फल फूल आ गए। और कंस के अत्याचार से जिन नदियों का पानी सूख गया था, उन नदियों के अंदर बाढ़ आने लगी और पानी बहने लगा। वो सोचने लगे कि हमारा बाप, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान वो प्रकट हो रहा है। तो नदियां जो है वो बड़ी प्रसन्न हो गई। साधु संतों के मन में आनंद आने लगा। शीतल शीतल सुगंधित हवा बहने लगी, पक्षियों का चहचहाने की आवाज आने लगी, गुलजार होने लगी। ब्राह्मण जो है वो प्रसन्न हो गए, यज्ञ करने लगे। दुष्टों के मन में भय उत्पन्न हुआ। देवता बहुत प्रसन्न हो गए, ढोल मंजीरे बजने लगे, गंधर्व नाच गाने लगे। उस समय मंद मंद मुस्कुराते हुए बादल गरजते हुए प्रकट हुए। वर्षा होने लगी। आषाढ़ उच्चारम मेघमलारम बंबरहारम जलधारम बादुरकारम यौवपुकारम सरिता सारम विस्तारम हे सरिता
भारत के अंदर गड़गड़ करते हुए बादल गरज रहे थे और यहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है वो प्रकट हुए। उसी प्रकार से हमको भगवान को अपने हृदय में प्रकट करवाना है और जो गिफ्ट हमको भगवान को देनी है वो भगवान को तत्व से जानना है।